आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है खेत का धन। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय में एक राजा था, बहुत ही उदार, न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाला। उसके राज में लोग सुखी थे, कोई भी अपराधी बिना सजा पाए नहीं रह सकता था। कुछ समय बाद राजा के मन में घमंड आ गया। वह सोचने लगा, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, प्रजा का कितना अच्छी तरह से पालन कर रहा हूँ, दूर दूर तक मेरी ख्याति है। कुछ दिनों तक तो राजा ने यह बात किसी से नहीं कही, लेकिन एक दिन राजा के मन में अपने दरबारियों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने की लालसा जागी। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, मेरा राजकाज कैसा चल रहा है? पड़ोसी राजा मेरे बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपके राज में सर्वत्र अमन चैन है, सारी प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है। यह सुनकर राजा खुश हो गए। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, मेरे पितामह और मेरे पिताजी के ज़माने में राज कैसा था? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, शायद ही कोई व्यक्ति जीवित हो जो आपके पिता या पितामह के राजकाज के बारे में कुछ बता सके। पासी के जंगल में एक महात्मा रहते हैं, उनकी आयु काफ़ी है, शायद वे कुछ बता सके। राजा ने कहा, तो उन्हें बुला कर लाओ। राजा के आदेश पर प्रधानमंत्री ने महात्मा को दरबार में बुलवाया। राजा ने उससे वही प्रश्न किया। महात्मा ने कहा, आपको एक घटना सुनाता हूँ, इसका संबंध आपके पिता तथा पितामह के राज से है। आप सब समझ जाएंगे कि किसका राज कितना अच्छा था। इतना कहकर महात्मा बताने लगे, राजन, आपके दादा के राज में एक किसान के पास कुछ जमीन थी। उसके घर में खेती में मदद करने वाला दूसरा कोई आदमी नहीं था, इसलिए किसान ने अपनी जमीन दूसरे किसान को बिना किसी लिखा पढ़ी के खेतों के लिए दे दिया। फिर भी जमीन जोतने वाला किसान ईमानदारी से इसका हिस्सा बिना कहे देता था। एक दिन की बात है, दूसरा किसान जमीन जोत रहा था, तभी हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। बैल रोककर उसने जमीन को थोड़ा सा खोदा तो असरफियाँ से भरा हुआ एक कलश निकला। उस कलश को लेकर वह जमीन के मालिक के पास गया और बोला, तुम्हारी जमीन में यह कलश निकला है, मैं इसे तुम्हें सौंपने आया हूँ। किसान ने कहा, तुम भी कैसी भोली भाली बातें कर रहे हो, मैं जमीन तुम्हें दे चुका हूँ। जमीन में जो कुछ भी निकले वह तुम्हारा है, चाहे अनाज हो चाहे असरफी, मुझे तो सिर्फ फसल का हिस्सा ही चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी देर तक बहस हुई, पर कोई भी उस कलश को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि राजा के पास चलकर यह कलश उन्हें सौंप देना चाहिए। दोनों किसान आपके पितामह के पास आए और बोले, महाराज, यह कलश राज की भूमि से निकला है, राज आपका है, इसलिए इसे आप रखिए। राजा ने कहा, तुम दोनों नासमझ हो, जमीन हम तुम्हें दे चुके हैं, अब इसमें से जो कुछ भी निकले वह किसान का है, तुम दोनों में से जिसका भी हक हो वह उसे रख ले। दोनों किसान निराश होकर लौट आए। आखिर तय हुआ कि जिस जगह यह निकला है वहीं वापस गाड़ दिया जाए। दोनों किसान ने ऐसा ही किया। महात्मा से बीती घटना सुनकर राजा बोले, महात्मा जी, ऐसा क्यों किया गया? धन का सदुपयोग हो सकता था, पाठशाला खुलवाई जा सकती थी, अस्पताल बनवाए जा सकते थे, गरीब लोगों के जीवन निर्वाह के लिए मदद की जा सकती थी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, उन दिनों विद्या या चिकित्सा मोल नहीं मिलती थी, दान लेना भी बुरा समझा जाता था, सभी अपने अपने परिश्रम की कमाई खाते थे। यह सुनकर राजा चुप हो गया। महात्मा ने कथा फिर आगे बढ़ाई, समय की गति को कौन रोक सकता है? एक दिन आपके पितामह का देहांत हो गया। उसके बाद आपके पिताजी गद्दी पर बैठे, साथ ही वे दोनों किसान भी स्वर्ग सिधार गए। दोनों किसान के लड़के बड़े हुए। इस बीच आदमी में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया। खेती करने वाले किसान के लड़के के मन में भी लोभ आ चुका था। बोला,
मेरे पिताजी कितने नासमझ थे। खेत में निकला हुआ धन दूसरों के देने गए थे। जब जमीन को वह जोतते थे तो उसमें चाहे जो निकले वो उनका ही हुआ। अगर कलश की जगह सांप निकलता तो, और मेरे पिताजी को काट लेता तो मृत्यु उनकी हो जाती। भूल तुम्हारे पिता ने नहीं, मेरे पिता ने की है। दूसरे किसान का लड़का असरफियों का वह कलश चुपचाप जमीन से निकाल लाया। कुछ धन उसने गांव के बड़े लोगों को बांटकर अपनी ओर मिला लिया, फिर सुख से रहने लगा। कुछ देर रुककर महात्मा ने कहा, राजन, वह तो हुई दो किसानों की बात। इधर आपके पिता के मन में भी लोभ समाया। सोचने लगे कि जमीन के भीतर का धन तो राज का ही होता है, वह किसान का कैसे होगा। यह सोचकर आपके पिता ने सिपाही को भेजकर किसान के पुत्र से कलश मंगवाया। किसान ने साफ मना कर दिया और कहा, राजा तो जमीन दे चुके हैं, उनमें से जो कुछ निकले वह जमीन जोतने वाला का है। राजा जी चाहे तो मैं 10-20 आदमियों को लेकर हाजिर हो सकता हूँ। वे मेरी बात पर समर्थन दे सकते हैं, जिन्हें वह धन देकर अपने पक्ष में मिला लिया था। सिपाही ने वापस आकर राजा को सारी बात कही तो वे चुप हो गए। समय बीतता गया। समय आने पर आपके पिताजी स्वर्गवासी हो गए और उन दोनों किसान के बेटे भी। अब आया आपका राज। हर बात के कायदे कानून बन गए। अदालतें और पुलिस थाने खड़े हो गए। मुकदमा लड़ने के लिए वकील बैरिस्टर भी पढ़ लिख कर तैयार हो गए। उन दोनों किसान के बेटे ने भी उस स्वर्ण कलश के विषय में विवाद खड़ा हो गया। अदालत में मामला गया तो दोनों किसान को सजा हो गई। कलश राज के ही यानी कि आपकी संपत्ति बन गया। पिछले ही वर्ष आपकी अदालत ने यही फैसला दिया। अब राजन, हालात यह है कि वह असरफियों वाला कलश तो आपके खजाने में है और वे दोनों किसान आपकी जेल में हैं, क्योंकि आप जैसे न्यायप्रिय राजा के राज में कोई अपराध करके सजा से कैसे बच सकता है। घटना मैंने सुना दी। अब आप स्वयं फैसला कर ले, राज किसका अच्छा था, उनका या आपका। यह सुनकर राजा का सिर नीचा हो गया। कहानी होती है समाप्त।